नाग पंचमी तिथि। हर साल सावन की महीने के शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी तिथि कहा जाता है। उस दिन भारतवर्ष की हर कोने में कई जगहों पर नागों की या सर्प की पूजा की जाती है, या फिर सर्प की कोई देवी मनसा की पूजा की जाती है, या फिर नाग देवता की पूजा की जाती है। कई जगहों पर तो शिव जी की भी पूजा की जाती है। अब ये एक मजेदार बात है कि भारतवर्ष में एक तो देवी और देवताओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पे भारत में, भारतीय सभ्यता में पेड़ पौधे, प्राणी पक्षी, कीट, कीड़े मकोड़े या सर्प जैसे रेप्टाइल्स की भी पूजा की जाती है। अब क्या इसके पीछे कोई कारण है, या ये सब कुछ ऐसे ही किया जाता है? नहीं, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अब नागों की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे दो कारण है। एक कारण है हिस्टोरिक या ऐतिहासिक, और दूसरा है स्पिरिचुअल। अब ऐतिहासिक कारण सबसे पहले, बहुत सालों पहले या फिर कई दशक पहले, या हम कह सकते हैं कई शतक पहले, या सभ्यता के एकदम आदि काल में, जब हम वेल फर्निश्ड फ्लैट में नहीं रहते थे, वेल डेकोरेटेड बंगलोज, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे, ऐसे कंक्रीट के सड़कों पर नहीं चलते थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स जलाकर रात को दिन नहीं बनाते थे, इंटरनेट के जरिए दुनिया को मुट्ठी में नहीं कर पाते थे। उस वक्त हम रहते थे ज्यादातर गांव में, पेड़ पौधे और जंगलों से घिरे हुए, या किसी वाटर बॉडीज या जलाशय के पास। उस वक्त ज्यादातर हमारे प्रोफेशन होते थे या तो एग्रीकल्चर, या फिर कोई मेहनत का काम जिसमें हमारे शरीर की श्रम की जरूरत होती थी। उस वक्त हमें अपने आप को, अपने परिवार को, शिशुओं को, हमारे घर में फसलों को, पशु पक्षी और ऐसे कई सारे कीड़े मकोड़े या सर्पों के हाथों से बचाना पड़ता था। उस वक्त जंगली पशुओं के हाथों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती थी। अब जो सामने से आकर वार करे उससे लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हमारे घर में छुपकर, हमारे घर के कोने में छुपकर चुपके से वार करे, उससे लड़ना बहुत ही कठिन होता है और करीब नामुमकिन होता है। सर्प एक ऐसा ही प्राणी है, वो हमारे घर में प्रवेश करेगा और कहीं भी छुप जाएगा और चुपके से वो हमें काट लेगा। ऐसे उस वक्त कई लोगों के मृत्यु होती थी, इसलिए शुरू हुआ सर्प को देखते ही उसकी हत्या करना। अब कुछ तो डर के कारण, या फिर कई जगह अपने वीरता प्रदर्शन हेतु लोग विषैला सर्पों की हत्या करते थे। अब इससे सर्पों के हाथों या नागों के हाथों लोगों का मृत्यु तो कम हो गया, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम या समस्या आ पड़ा। अब देखिए, इस सृष्टि के हर प्राणी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। इस सृष्टि में हर एक वस्तु की, हर एक प्राणी की सृष्टि इसीलिए हुई है ताकि वो एक दूसरे को वर्धित कर सके या एनहांस कर सके। अब सर्प या नाग हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जीव होता है। ऐसे नागों की हत्या करने से और रैंडमली नागों की हत्या करने से हमारे इकोसिस्टम पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ने लगा। इसीलिए उस वक्त जो विद्वान लोग थे, उन्होंने नागों को या तो शिव जी, या तो विष्णु जी, या देवी मनसा के साथ जोड़ दिया। अब यही नहीं, नागों को एक अलग देवता भी बना दिया गया और लोगों को ये कहा गया कि नाग एक देवता होते हैं,
और हमारे कई देवी और देवता भी नागों को बहुत पसंद करते हैं। अगर हम नागों की हत्या करते हैं तो ये सारे देवियों और देवताओं हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं और इनका क्रोध हम पर बरसाते हैं, जो कि हमारे लिए बैड लक बुला के लाता है। इसलिए उन लोगों ने लोगों को समझाया कि अब से अगर किसी नाग को देखोगे तो उसे मारना मत, उसे अपने स्थान से हटा दो। अब इस डर के मारे नागों की हत्या बंद हुई और लोग नागों को देखकर अपने घर से, अपने आस्ताने से उसे दूर भेजने लगे और कई सारे पंथा भी आविष्कृत होने लगे कि नागों को अपने घर से, अपने आस्थानों से कैसे दूर किया जाए। अब ये देखकर विद्वानगण बहुत खुश हुए, उनकी इच्छा पूरी हुई। अब ऐसे तो हम नागों से भी बच सकते हैं, नाग को भी बचा सकते हैं और प्रकृति की अभिशाप से भी बच सकते हैं। इसलिए तब से शुरू हुई नागों की या सर्प की पूजा करना। अब ये तो था ऐतिहासिक कारण। अब सर्प या नागों की पूजा के पीछे कौन सा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस छुपा हुआ है? विज्ञान या साइंस हमें बताता है कि नागों की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं। नाग जमीन पर सो के चलता है, उसका पूरा बॉडी जमीन पर लेटा हुआ रहता है, जमीन को टच करता हुआ रहता है। इसीलिए वो जमीन के ऊपर हो चला हर एक वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है और इससे वो बहुत दूर से ये समझ जाता है कि जो भी प्राणी उसके समीप आ रहा है वो कैसा है, कितना बड़ा है और उसका प्रकृति कैसा है। अब एक मजेदार बात यह भी है, नाग अपने जीव के माध्यम से सूंघ सकता है। अब मॉडर्न साइंस हमें यह कहता है कि इस सृष्टि के हर एक वस्तु, हर एक जीव, हर एक प्राणी असल में एक एक केमिकल फैक्ट्री होता है। हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो असल में एक केमिकल रिएक्शन के फल मात्र है। हमारे मन में भी जितने भी सारे इमोशंस चलते हैं, जितने भी सारे फीलिंग्स चलते हैं, ये भी असल में एक एक केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं। और हमारे अंदर चलता हुआ जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर के जितने भी सारे छिद्र होते हैं उनसे निकलकर हवा में फैल जाता है। और नागों को ये सारे केमिकल्स अपने जीव से अनुभव करने की क्षमता दी गई है। एक नाग अपने जीव से इन केमिकल्स को सेंस करके, अनुभव करके, महसूस करके या सूंघ कर उसको पता चल जाता है कि कौन सा चीज उसके लिए हानिकारक है और कौन सा चीज उसके लिए ठीक है। अब नाग के शरीर के अंदर एक हीट रिसेप्टर भी होता है। इससे वो अपने आसपास आया हुआ किसी भी प्राणी की हीट को महसूस करके उसके अंदर चल रहा सब कुछ पता कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि नागों के पास कुछ ऐसे पावर्स, ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो कि हम अपने 5 इंद्रियों से जनरली महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं या छठा इंद्रिय भी कहते हैं। किसी को पूजा करना मतलब उनको ऑब्जर्व करना और उनके अंदर जो क्वालिटीज होते हैं, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो अपने अंदर लाने की कोशिश करना। हमें नागों की पूजा करना इसलिए कहा जाता है ताकि हम नागों के अंदर इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। नागों से हम ये सीखें कि अपने आसपास को कैसे एनालाइज किया जा सकता है और उसे अपने अंदर लाने की या डेवलप करने की कोशिश करें। अब मजेदार बात यह है कि ये चीज बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर हम धीरज रखें, प्रयास करें, अगर हमारे मन में इच्छा हो और अगर हम रेगुलरली साधना करते हैं
तो हमारे अंदर भी ये सारे क्वालिटीज ग्रेजुअली डेवलप होते रहेंगे। अपने अंदर देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपा रहता है।